सचमुच अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, अर्थात एक पशु धरातल से उठ करके आप मानवीय धरातल पर और मानवीय धरातल से उठ करके एक भगवत्ता को उपलब्ध करना चाहते हैं। अर्थात केवल अब हम सत्य के बारे में जानना नहीं चाहते, हम सत्य का अनुभव करना चाहते हैं। हम शांति की केवल व्याख्या नहीं सुनना चाहते हैं, हम शांति को जीना चाहते हैं। अर्थात जो सत्य के लिए प्यासे हों वे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ बताऊं मैं, सत्य के प्रति प्यास जगे तो सत्य का न मिलना ये बड़ी बात नहीं है। न मिले, हमने प्रयास किया था लेकिन सत्य न मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही न जगे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक तो सत्य के प्रति प्यास होगी या फिर असत्य के प्रति होगी, क्षुद्र के प्रति होगी, क्षणिक चीज़ों के प्रति होगी। और क्षणिक चीज़ों के प्रति जो हमारी अभिप्सा होगी, चाह होगी, क्षणिक चीज़ों को हम पा भी जाएं, नश्वर चीज़ों को पा भी जाएं, तो भी हमें शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। और सत्य की प्यास जगी और सत्य न भी मिला तो भी हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि सत्य के प्यास का जगना यदि भीतर में वो है तो फिर आपके भीतर कुछ घटने लगता है, कुछ परिवर्तित होने लग जाता है उसे पाने के लिए। क्योंकि आपके भीतर कुछ है, अंकुर, कुछ बीज है सत्य के, शांति के, वो अब फूटना चाहता है, वो अब अंकुरित होना चाहता है। क्योंकि प्यास जग रही है, जो उसका अनुभव करना चाहता है। इसलिए इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जिसे हम बाहर की चीज़ों को चाहते हैं, मिलती है चीज़ें छूट जाती हैं, छूट जाती हैं। आप सभी जानते हैं, आसपास के लोगों में देखे होंगे, घटनाओं को घटते देखे होंगे। बहुत सारा ऐश्वर्य उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन चलते समय कुछ भी साथ नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। ये हम जानते तो हैं, ये वैसे हम बाहर से जानते तो हैं, लेकिन भीतर से उस चीज़ पर हमें विश्वास नहीं है। क्योंकि हम जीते इस प्रकार से हैं जिसे देख करके लगता है कि हम पूरा जो कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं साथ ले चलेंगे। अन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। यह महाभारत का एक मंत्र है, एक श्लोक है। गुरुदेव जी से मैंने ये सुना और गुरुदेव जी से सुन कर के मंत्र याद हो गए। मैंने कभी याद करने का प्रयास नहीं किया। कई ऐसे उपनिषद के या वेद के या अन्य शास्त्रों के मंत्र बस उनसे सुनता गया, याद होता चला गया है। तो कभी कभी वो ख्याल आ जाता है तो कह दिया, वो बात याद आ गई अभी। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। अहन्य कहते हैं दिन को, रोज रोज प्राणी यम आलम, यम घर, यम सदन, अर्थात सब मर रहे हैं, यमलोक सिधार रहे हैं रोज। लेकिन जो शेषा स्थावर मिच्छन्ति, जो शेष बचे हुए हैं, वो ऐसा जी रहे हैं जैसे कभी नहीं मरेंगे। क्योंकि उनका जीवन बताता है, उनका ढंग बताता है, सब कुछ ले चलेंगे। और हम जानते हैं, ये पंक्ति सुनते और दोहराते हैं, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला तो दोनों दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर, जिसे महान सिकंदर कहते हैं, महान तो नहीं था। आप कभी
विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है ये बात कि लोग कहते महान सिकंदर, महान कहा का सिकंदर, पूरा शैतान था वो तो, बेकसूर लोगों को मारता और कोई रचनात्मक काम किया? देखो उनके जीवन को, कोई रचनात्मक काम किया? केवल विस्तार करता रह गया, बेकसूर लोगों को मारता रह गया और बहुत से दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया। भारत भी आया, भारत के बहुत सारे हिस्से को जीत लिया। अंत में उनके सिपाही जवाब देने लगे, हम भारत को पूरी तरह नहीं जीत पाएंगे, थक गए हैं, घर की याद आ रही है, अब लौटेंगे। अंत में लौटना पड़ा उनको और रास्ते में लौटे तो भी लड़ते भड़ते रहे कि उसको देखे, वहाँ चले गए। रास्ते में किसी से लड़ाई हो रही थी, भाला लगा, मर गया, घर भी नहीं पहुँच पाया। कहानी है आगे, अभी तक तो ये कहानी नहीं है, सिकंदर की कहानी तो नहीं है, लेकिन शायद ये बात लिखी होगी। उन्होंने कहा कि मेरा हाथ बाहर रख दें। क्यों? उन्होंने कहा लोगों को पता चल जाए कि दुनिया में बहुत इकट्ठा किया लेकिन चलते समय कुछ भी साथ नहीं लेगा। और उन्हीं के लिए बात आती है, इसी भारत में शायद वो आए थे, अब उनके स्वागत के लिए स्वागत करना था, चूँकि जीत गए थे तो जो उसके लिए भोजन की व्यवस्था थी, तो वहाँ जो आए हुए थे लोग या कुछ महिलाएं थी, भोजन ले गई थी, थाली में उसके हीरे जवाहरात असरफी इत्यादि को सजा के ले भोजन के लिए। जब ऊपर से कपड़ा हटाता है वो, तो देखता है इसमें रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, दाल भात कुछ भी नहीं खाने की चीज़ है, इसमें तो सोने चांदी असरफियाँ हैं। नाराज हुआ कि ये सब एक कैसे खाऊंगा क्या इसको, जो से मुझे खाने के लिए दे रहे हो। लोगों ने क्या कहा, खाने की कमी आपको अपने देश में भी नहीं थी, खाने की कमी आपको अपने देश में भी कमी नहीं थी, लेकिन आप इन्हीं सबको खाने के तो आए हैं, किसके लिए पेट भरने आए हैं? कुछ मिलने वाला है? मैं ये कह रहा था कि हम क्षणिक पदार्थों को चाहते हैं, वे चीज़ें जो आज मिली हैं कल छूट जाएंगी, और नहीं भी छूटेगी तो मौत हमसे उससे वियोग करा देगी। उन चीज़ों के प्यासे बने रहते हैं, लेकिन सत्य के प्यासे नहीं हो पाते हैं, शांति के प्यासे का अभिप्सा जग नहीं पाती है कि नहीं मुझे इस जीवन में कितना महत्वपूर्ण जीवन मिला, जरा देखो तो सही। गुरुदेव जी ने लिखा है, प्राप्त जीवन में जो अभी जीवन मिला है, इसमें आप विद्या अर्जित कर सकते हो, ऊंचे पद पर जा सकते हो और धन इकट्ठा कर सकते हो, बहुत सारे वैभव और ऐश्वर्य बढ़ा सकते हो, लेकिन उन सबको देकर जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते। और जीवन निरंतर क्षीण हो रहा है, दिन प्रतिदिन। आज सूर्यास्त हो गया, 9:15 हो रहे हैं, आज का दिन बीत गया, और एक ऐसा दिन बीता है जो कभी लौट कर नहीं आएगा, जीवन में लौट कर नहीं आएगा। क्या आज हमने इस आज के दिन को सार्थक बनाया है कि केवल बिता दिया है छल प्रपंच केवल संग्रह में? क्या हमने कभी भीतर उतर कर के शांति का अनुभव किया है? कुछ मिनट के लिए भीतर शांत मौन, क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। क्या हुआ जीवन में? इसलिए सत्य के प्रति प्यासे बनो, एक जगाओ भीतर में। मुझे इस जीवन से, मैंने कहा ना, पशु धरातल से उठ करके कुछ आगे की ओर जाएं। पशु धरातल कहने का मतलब क्या है मेरा? पशु धरातल का मतलब है उदर पोषण और प्रजनन। एक वाद ही चलता है, शिश्नोदरवाद, अर्थात एक तो उदर पोषण, पेट भर जाए, पशु का काम है, पशु पक्षियों का काम ही यही है, बस एक ही काम है। क्या है? ऐसी कुछ एक्टिविटीज उनके पूरे देख लोगे, पूरे सुबह से शाम तक के, किसके लिए दौड़ रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, किस लिए उड़ रहे हैं? पेट भर जाए, पेट भर गया। अब क्या है? प्रजनन, अपने सरीखे संतान पैदा करने के लिए प्रयास करेंगे। मनुष्य भी करता है, लेकिन केवल इतने तक ही अटका रह जाए तो फिर वो पशु धरातल ही है। कुछ लेवल ऊपर हो, शांति की अभिप्सा हो। संत ईसा ने कहा है, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है।
महाजीवन का अनुभव। ये क्षणिक जीवन है, गुरुदेव जी ने उसको शाश्वत जीवन कहा। शाश्वत जीवन का अनुभव हो, क्षणिक जीवन, लेकिन ये क्षणिक जीवन में शाश्वत जीवन का अनुभव किया जा सकता है। कल मैंने ये बात कही थी कि संभावना है हम सब में, योग्यता है हम सब में, वो शक्ति है हम सब में, लेकिन शक्ति का हम क्या उपयोग करते हैं? जरा ध्यान दीजिए इन बातों को लेकर के। हम सबके भीतर में शक्ति है। एक शक्ति है जो हमारे जीवन को खराब कर रही है, और एक शक्ति है जो हमारे जीवन का उत्थान कर सकती है। देखिए, शक्ति अपने आप में न्यूट्रल है। शक्ति अपने आप में एक प्रकार से उदासीन है। वो आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। उपयोग कैसा करते हैं? जैसे देखो, हम देख रहे हैं ना, विद्युत शक्ति, बिजली की शक्ति। बिजली की शक्ति, आप बिजली से ठंडी हवा भी ले सकते हैं तो गर्म हवा भी ले सकते हैं, ठंडा पानी ले सकते हैं तो गर्म पानी भी ले सकते हैं। किसी आदमी के लिए भोजन पका सकते हैं तो किसी आदमी को भी पका सकते हैं। बिजली से, बिजली शक्ति है, बस उपयोग कैसे करते हैं इस पर निर्भर करता है। हम सबके पास शक्ति है, और यदि उस शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं, हमारे लिए वह नुकसान करने लगती। गुरुदेव जी कहा करते थे, प्राप्त शक्ति का सदुपयोग हमारे लिए वरदान है, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग हमारे लिए अभिशाप है। प्राप्त शक्ति का सदुपयोग वरदान है और दुरुपयोग अभिशाप है। शक्ति क्या है? आप थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा और क्लियरिफाई करेंगे तो इतनी शक्ति आप सबके भीतर, एक कहना चाहिए पावर हाउस ही हैं आप सभी, हम सभी। मैं बिल्कुल स्थूल को बताता हूँ पहले। जैसे आप में धन की शक्ति है, विद्या की शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, सोचने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, करने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, अनुशासन की शक्ति है, त्याग की शक्ति है, ग्रहण की शक्ति है। कितना गिनाऊं मैं इस चीज़ को? क्या हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं? किसी ने बहुत सुंदर कहा, एक कोई सुभाषितानी है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान पर पीडनाय, खलस्य साधो विपरीत में तद, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यदि अपात्र को, खल उन्होंने कहा है, खलस्य साधो, अपात्र को विद्या मिल जाए, क्या करता है वह? विवादाय, विवाद करता है। मेरे समान विद्वान कौन, मैं जानकार हूँ, मेरे सामने कौन टिक सकता है, मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। विद्या विवादाय। और धन की शक्ति है तब धनम मदाय, अहंकार, मैं धनी, मैं लोगों को मशल दूँ, मैं ये कर दूँ। गुरुदेव जी के उदाहरण याद आते हैं। एक बैठक थी, एक गांव में बैठक थी, आज से 60-70 साल पहले की बात होगी। गुरुदेव जी बताते थे, तो 70 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। उस समय गांव में बैठक हुआ करती थी, कोई बात होती थी, एक लड़का, एक युवक था, उसको लोग समझाना चाहते थे कि ऐसा नहीं वैसा करो। तो और बुजुर्ग लोग बैठे थे, गणमान्य लोग बैठे थे, प्रतिष्ठित लोग गांव के बैठे थे। इतने में वो युवक, इतना उनको नाराज़गी हुई, क्रोध आया, और क्रोध में बोला, मैं इस गांव को मिटाने के लिए सब कुछ खर्च कर दूंगा। क्या कहा? मैं इस गांव को बर्बाद करने के लिए मैं इतना धन लगा दूंगा। सब चुप। एक बुजुर्ग बैठे थे, उसने कहा, बेटा तुम गांव को बर्बाद करने में अपना धन लगाना चाहते हो, लेकिन तुमने ये नहीं कहा इस गांव के उत्थान में अपना धन लगाऊंगा। समझ रहे हैं ना? धन कहाँ लगाना चाहते? गांव को बर्बाद करने में, गांव के उत्थान करने में नहीं लगाए। वही शक्ति यदि उत्थान में लगा देते तो आपके जीवन की क्या स्थिति होती है, लोगों को कितना फायदा होता।
और आप बर्बाद करने को सोच रहे हो। गुरुदेव जी एक और उदाहरण देते थे। एक आदमी था जिसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था, ऐसे फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाती तो हाथ हड्डी, तो ऐसा बांधे रहते हैं। आए मिले, क्या हो गया साहब? वो गिर गया तो चोट लग गई और टूट गई हड्डी, तो प्लास्टर बंधवाया हूँ। अच्छा ठीक है। तो वो बीत गया समय, तो गुरुदेव जी चले गए, वो भी समय बीत गया। लगभग साल भर बाद, साल 1.5 साल जितना भी समय बीता होगा, फिर मिलना हुआ उनसे। तो ख्याल आ गया, जिस चेहरा देखे कहते हैं ना सहचारी संस्मरण, जैसे देखा तो ख्याल आ गया कि पिछली बार जब मिले थे तो उनके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। तो फिर कहा कि अच्छा तो हाथ ठीक हो गया ना? गुरुदेव जी भी स्वाभाविक पूछ, आप भी पूछ सकते इस बात को। गुरुदेव जी ने कहा अच्छा वो हाथ जो प्लास्टर बंधा था अब तो ठीक हो गया होगा। उसने ऐसे हाथ को ऐसा मुक्का बांधा, कहा साहब एकदम स्ट्रांग हो गया है, अब तो मैं 4 लोगों को मुक्का मार के गिरा सकता हूँ। गुरुदेव जी ने कहा बेटा इन हाथों से आप नहीं कहे कि मैं इनसे सेवा कर सकता हूँ 4 लोगों की, मुक्का मार के गिरा सकता हूँ। आप देखिए मेंटेलिटी कैसी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सोच कैसी हमारी है, जीवन कैसे बदलता है हमारी। मैं ये कह रहा था विद्या विवादाय धनम मदाय, इस पंक्ति को याद किया था। विद्या है विवाद का कारण, धन है गर्व करता, अहंकार करता है। शक्ति ही परेशान, शक्ति मैं उदाहरण दे दिया इसके लिए भी, शक्ति ही परेशान परिपीड़नाएं, दूसरों को सताने में शक्ति है। तो अब यही चीज़ जब साधु को मिलती है, सज्जन को मिल जाती है, क्या कह रहे हैं? ज्ञान आए दान आए च रक्षण आए। विद्या है तो दूसरों को ज्ञान दान। आखिर बुद्ध क्या करते थे? महावीर क्या करते थे? कबीर क्या करते थे? यही तो करते थे। जगह जगह जा कर के उनके अंदर शक्ति उन्होंने अर्जित की और ज्ञान आए दान आए, ज्ञान देते थे ताकि लोगों के जीवन में कुछ खुशियाँ बढ़ जाए। मैं एक चीज़ कहूँ, हम लोगों का प्रवचन करना कोई धंधा नहीं है। आप समझ लीजिए कि हम व्यवसाय करने आए हैं। बहुत लोग आ गए, हमारा व्यवसाय बढ़िया चल रहा है, क्षमा करें ये उद्देश्य नहीं है। ये तो एक कहानी सुनना इसलिए है कि आपके जीवन में भी कुछ मुस्कान आ जाए, कुछ सत्य के प्रति प्यास जग जाए, कुछ आप जो संबंध है उसमें थोड़ी मधुरता आ जाए, जीवन में कुछ खुशियाँ आ जाए। आप जीवन जो उबड़ खाबड़ जी रहे हैं उसको सही ढंग से जीने लग जाएं और आप जो सुनना चाहते हैं उसको सुना दिया जाता है। ऐसा नहीं कि रास्ता अरे रुको 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 मैं कुछ बोलने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके भीतर चेष्टा जगी, हमें कुछ जानना है और आपके भीतर प्यास जगी, तभी आप यहाँ तक आए हुए हैं। आप कुछ अलग ही होना चाहते हैं इस जीवन से, क्योंकि आप जानते हैं रोज़ तो खा रहा हूँ, रोज़ भोजन कर रहा हूँ, रोज़ कपड़े पहन रहा हूँ, रोज़ काम में जाता हूँ, घर में रहता हूँ, मिलता हूँ जुलता हूँ, फिर सुबह उठा फिर वही काम, फिर वही काम, एक साइकिल, एक चक्र में, एक जैसे कोई परिधि में घूम रहा हो, कंटिन्यू घूम रहा हो। क्यों घूम रहे हैं पता नहीं। गुरुदेव कबीर साहब की ये पंक्ति है, खसम बिन तेली को बैल भयो, बैठत ना ही साधु की संगत नाधे जन्म गयो। ये लंबा पद है, मैं शुरू की पंक्ति को कहता हूँ। खसम बिन तेली को बैल भयो। आजकल के बच्चों को तो तेली का बैल, कोल्हू का बैल कहना बताना बड़ा कठिन भी है, सही है ना लेकिन बहुत से बुजुर्ग लोग बैठे जानते हैं कोल्हू कैसे। अब पहले, अब तो गन्ना के लिए भी कोल्हू मिलना कठिन है। बहुत देहात में जाओ तो होता है। कई साल पहले गए तो गन्ना पेरने वाले, इन्हीं हम उत्तर प्रदेश के गाँव में हम लोग घुमा करते थे। कितने साल पहले, 30-35 साल पहले भी तो देखा करते थे कोल्हू चला करता है, रहट चला करता था। वो चीज़ें तब है नहीं हैं। साहब के समय में तो बहुत रहा ना, तब तो मशीन थी ही नहीं, बिजली थी ही नहीं उस समय। साहब वो देख कर उदाहरण देते हैं। हम सभी अब जो बुजुर्ग लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कैसे कोल्हू का बैल कैसे होता है, चाहे वो गन्ने वाला कोल्हू हो, चाहे वो तेल वाला कोल्हू हो। क्या होता है, बैल को नाद दिया जाता है और हाँक दिया जाता है और बैल चलता है। कहते हैं तेली के बैल में तो आँख में ऐसा पट्टी भी लगा दी जाती है। मैं तो देखा हूँ, मैं तो कोल्हू पर बैठा भी हूँ, देखा भी हूँ उसको तेल पेरते हुए बचपने में। तो वो
बैल को नाद दिया गया, हाँक दिया गया। सुबह से शाम तक बैल चलता है, सुबह से शाम तक वो परिक्रमा करता है, चलता है। पहुंचता कहाँ है? पहुंचता कहाँ है? जहाँ से शुरू किए थे वहीं। सही है ना? जहाँ से शुरू किए थे वहीं। साहब क्या करते हैं? खसम बिन तेली को बैल भयो, खसम पति स्वामी स्वयं को जाने बिना, आत्मा में प्रतिष्ठित हुए बिना, सत्य को जाने बिना जीवन बीत रहा है। कमाओ खाओ जियो, कमाओ खाओ जियो। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, यदि आप इसमें साधना का काम नहीं किए, शांति के लिए कदम नहीं बढ़ाए, तो जानते हो क्या कर रहे हो? मैला बनाने की फैक्ट्री चला रहे हो। समझ रहे हो? मैला बनाने की फैक्ट्री। गन्ना मिल है ना, तो वहाँ से गन्ना डालते हैं और चीनी निकलती है। होता है कि नहीं होता है? और हम लोग यहाँ डालते हैं, यही डालते हैं ना, फल फूल सब्जी चावल दाल। और क्या कर रहे हैं? मैला बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? कुछ ऊपर उठना है। मैं कह रहा था शक्ति है, उसका सही उपयोग करें अपने पास में। और मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे इसके लिए कि हमारे पास कैसे, हमारे पास में मैंने कहा ना, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, करने की शक्ति, हम सबका दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं और जीवन को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। कभी तो बैठ करके सोचो, क्या मैं ऐसे ही जीवन जीता रहूँगा? रात दिन संघर्ष लड़ाई झगड़ा वाला। कभी तो अकेले में बैठ करके शांत, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्या आपको शक्ति को सही दिशा में लाने के लिए क्या आपको काम धंधा छोड़ना है? देखिए, जीवन जीना है तो मुझे गुजर चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए। कहाँ से मिलेंगे? पैसे से मिलेंगे, रुपये से मिलेंगे। तो रुपया तो कमाना पड़ेगा ना। कोई मना कर रहा है आपको धन कमाने के लिए? कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आप धन को ही सब कुछ ना मान लें कि धन मिलने पर सब हो जाएगा। धन नहीं मिलने पर केवल जीवन गुजर होगा, बस आगे नहीं होगा काम। अभी कुछ दिन पहले ही सुन रहा था, कहा था किसी ने कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो रुपये कमाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी जो रुपये कमाता है। कोई प्राणी नहीं कमाता, लेकिन सारे प्राणी को पेट भरता है, आदमी भर का पेट नहीं भरता है। ऐसा नहीं लगता है आपको? सही है ना? हर समय कमी कमी कमी, अभाव की अनुभूति में जीते रहता है। पूर्णता तो महसूस हो कभी कि मैं भीतर से तृप्त हूँ। अभी एक घर बैठने गया था, शाम के समय बैठे तो जो बहन थी उससे पूछा, पूर्णता महसूस होती है? मकान बहुत बढ़िया, सही बता रहा हूँ, मकान बहुत बढ़िया। आपको पूर्णता महसूस होती, कोई अभाव की अनुभूति नहीं होती? उसने कहा कि होती है, होती है। और ये बातें कहते कि मैं ये खुद, मेरे भर में इतना द्वंद रहता है, मैं खुद ये प्रश्न करने वाली थी, मैं खुद ये पूछने वाली थी, कैसे मैं इसको महसूस करूं। मैंने कहा, मैं तो यूं ही पूछ दिया कि भाई कम से कम जो परिस्थिति आपकी, इसमें पूर्णता महसूस होनी नहीं चाहिए ना। क्योंकि आपको पता है कि वो खुद कहती थी, न तो मुझे भोजन की कमी है, न तो मेरे पास कपड़े की कमी है, मेरे परिवार अच्छा, पति अच्छे और एक निश्चित आमदनी भी है, मकान सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है भीतर से कुछ। और क्यों लगता है? पता नहीं भविष्य में क्या हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। क्या कमाल की बात है। मैंने कहा, आज जब अच्छा है तो कल क्यों खराब हो जाएगा? आज जब रोज खा रही हो तो। फिर मैंने उसको कुछ टिप्स बताए कि कैसे करना है इस चीज़ को, कैसे इसको थोड़ा चेंज करना है। कुछ बातें बताई, मैं बताऊंगा आप सबको, ये बातें आएंगी आगे चल करके कि जो जो बातें बताई मैंने कि कैसे उसको थोड़ा सा चेंज करो उस चीज़ को। वही मैं बता रहा हूँ कि शक्ति का कैसे उपयोग। देखो, सोचने की शक्ति, अब गलत दिशा में सोच रहे हैं उस चीज़ को, अब सही दिशा में सोचना शुरू कर दी उसी चीज़ को, अब वही नहीं कर पा रहे हैं हम। तो सब कुछ होते हुए भी आप पूर्णता महसूस नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप कभी कभी अकेले में बैठ जाएं और भीतर से कहें, मेरे पास जो कुछ है
उससे मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, शांत। क्या दिक्कत है कहने में? यही तो चाहते हैं आप जीवन में। क्या आप अपूर्णता चाहते हैं? क्या आप कमी में जीवन बिताना चाहते हैं? चाहते तो है पूर्णता हो। कब होगा? कल होगा, परसों होगा, 4 साल बाद होगा। कर लो। आपको यदि लगता भी है करना है तो आप तय कर लो, एक ड्यूरेशन एक तय कर लो, 2 साल के बाद में मुझे पूर्णता महसूस करना है। आप जानते हैं आज जो भोजन कर रहे हैं आप 2 साल बाद भी वही करते रहेंगे। बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा भोजन करेंगे, गरीब हो जाएंगे तो कम भोजन करेंगे। क्या ऐसा होता है? मैं सही बताऊं ना, गरीब लोग जितना खाते हैं अमीर लोग उतना नहीं खा पाते हैं। आप मानते हैं बात को? देख लेना खुराक उनकी। अमीर आदमी देखना जो और ज़्यादा जितना अमीर है ना उसके और खुराक को देखना और रिड्यूस होता जाएगा। और जितना मेहनत करता है, गिट्टी तोड़ता है, पत्थर तोड़ता है, फावड़ा चलाता है, कुल्हाड़ी चलाता है, उसके खाना को देखो, कहें अरे राम राम राम, ये 3-4 दिन में ही खा मिलेगा इसको तो। सही है ना? खाता कौन है? कहते हैं आमदनी सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रोटी की साइज लगभग बराबर होती है। आपके घर रोटी बने चाहे उनके घर साइज तो वही है। कितना खा लेंगे आप? किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मुर्दा को मिल जात है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा अभाग। आप मर के देखो, क्षमा करना अभी मत मरना अभी नहीं लेकिन आप देखें कि नहीं, आप एक ही चीज़ की देरी है अभी। क्या चीज़ की? मरने की देरी है। हमारे लिए कफन तैयार है। अच्छा है कि नहीं है? जैसे यहाँ मैं मरा, क्या करेंगे? अच्छा लिटाओ लिटाओ लिटाओ, अच्छा ले आओ कफन ले आओ। क्या कहेंगे? भैया ये आदमी अच्छा बोल रहा था, मर गया, देखो तो सही, चलो इसको ले जाओ मिट्टी में। यही तो होने वाला है ना। कुल मिलाकर के मरने के कफन तैयार है मेरे लिए, देरी किसकी है? मरने की। अच्छा लकड़ी भी तैयार है, लकड़ी है, किसकी देरी है? मरने की। कंधे में ले जाने वाले भी तैयार हैं, है कि नहीं है? अच्छा मैं मर जाऊंगा तो यहीं छोड़ देंगे क्या? उठा के ही ले जाएंगे आप लोग, केवल मरने की देरी। अच्छा रोने वाले भी तैयार है ना? सही है। और मरने के बाद जो भंडारा होगा ना उसकी पूरी सब्जी खाने वाले भी तैयार हैं केवल एक ही काम की देरी, मरने की, बस सब कुछ तैयार है। और फिर भी कह रहे मुर्दा को मिल, मैं क्या कह रहा, मुर्दा को मिल जाता है कपड़ा लकड़ा, कपड़ा मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, आग मिलेगी, जिंदा नर चिंता करे। सही है ना? ताकर हम लोग कितने अभागे हैं, हम जीवित हैं, हमें नहीं मिलेगा खाने के लिए। आप कभी गए होंगे प्रयागराज, नदी किनारे, गंगा किनारे, हम लोग तो न जाने कितनी बार गए, कितने वहाँ महीनों रहना पड़ता था मेला के क्षेत्र में। तो जब किनारे किनारे घूमने जाते थे, बहुत से भिखारी बैठे रहते, आप लोग देखे होंगे। और कई भिखारी जिनके हाथ पैर गल गए हैं, भीख मांग रहे हैं, और कोई चावल कोई दे दिया, कोई रुपये पैसे दे दिए, कुछ कपड़े दे दिए। वर्षों जीते हैं भगवान, वर्षों। ट्रेनों में चलते हैं, देखते हैं भीख मांगने वाले, तो वर्षों जीता है वो आदमी भीख मांग कर खाने वाला। और हमारी एक निश्चित आमदनी है, हमारी दुकान है इतनी अच्छी, हम बड़ी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम चिंता कर रहे हैं कल क्या खाएंगे कह के। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब हम होश में जीते हैं कि नहीं जीते हैं, पर सोच लें। कभी कभी खड़े हो पूछो, अच्छा मैं बेहोशी में जी रहा हूँ कि होश में जी रहा हूँ? आपको लगे बेहोशी में बहुत जी रहे हैं, हम होश में नहीं जी रहे हैं। होश में जिएंगे, पूर्णता महसूस करेंगे। सब कुछ, मैंने कहा ना, सब कुछ तो छोड़कर जाना पड़ता है। किसके लिए? क्यों अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं आप? कुछ जाने वाला है साथ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नौकरी छोड़नी है, आपको व्यापार छोड़ देना है। कोई ये थोड़ी है कि आपके पास है तो और न बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़िया मकान बनाओ, और बड़ा मकान बनाओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी गाड़ी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अशांत मन वाला बनो। आप धन को कमाने में इतने व्यस्त हो जाएं, आप भीतर से डिप्रेस हो जाओ, अशांत हो जाएं, बेचैनी हो जाए। क्या मतलब है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप धनी भी हों और शांत भी हो। धन शांति का विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है। धन तो न्यूट्रल, मैंने कहा वो शक्ति न्यूट्रल है बस।
आप कैसे उपयोग करते हैं। धन का दुरुपयोग करेंगे, गलत खाएंगे, आखिर होता क्या है लोग, शराब, कबाब, बीड़ी, तम्बाकू, गांजा, भांग, जुआ, धन ही तो है ना। क्या कर रहे हैं आप, बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वही है अपने लिए, परिवार के लिए, औरों के लिए। ठीक है भाई, आपको चाहिए सहयोग, ठीक है मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हो, इंटेलिजेंट है, बहुत प्रतिभावान है, ठीक है मैं पढ़ा दूंगा आपको, कोई बात नहीं है। बेटी है, शादी नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, मैं सहयोग कर दूंगा आपकी बेटी की शादी में, मैं हूँ। आपके पास धन है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसका दुरुपयोग करने लग गए, वो आपके लिए नुकसान करेगा। सदुपयोग करते हैं, आपका भी भला होगा, दूसरों का भी भला हो जाएगा। इसलिए इसको समझें। मैं थोड़ी थोड़ी बातों को और थोड़ा क्लियरिफाई करूं तो और बात समझ में आए। मैंने क्या कहा, हम में त्याग की शक्ति है कि नहीं है, त्याग की शक्ति। अब गलत जगह त्याग करते। अच्छा, एक मैं बड़ा स्थूल उदाहरण बताता हूँ। जैसे डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपको ये जो मिठाई है ना मत खाना, मिठाई मत खाना, ठीक है। क्या खाना, सादा खाना, सादी चीज़ें, फल इत्यादि खा लेना भले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, त्याग की शक्ति है, हम किसका त्याग कर रहे हैं, जो फायदा करे उसका त्याग कर रहे हैं, और जो नुकसान करे उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। त्याग की शक्ति तो है, लेकिन किसका त्याग कर रहे हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद है उसका त्याग, और जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसको ग्रहण। अब त्याग की शक्ति है तो त्याग कहाँ लगाना चाहिए, गलत जगह लगा रहे। अनुशासन की शक्ति हम में है, क्या कहा, अनुशासन की शक्ति है, लेकिन हम गलत जगह लगा रहे हैं। एक उदाहरण याद आया, एक लड़का था, स्कूल से आता था, कॉलेज से आता था 3-4 बजे के लगभग, और ठीक 5 बजे एक लड़की को देखने जाता था। कुछ दूर घर के जाता था और सो लड़की को देखा करता था, और कभी कभी लड़की दिख जाती थी, कभी नहीं भी दिखती थी। लेकिन उनका नियम था, चाहे वो ठंडी हो, कठिन ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, चाहे जैसा हो, स्कूल से आना और ठीक 5 बजे घर से निकलना और उस लड़की को देखने जाना। और कभी कभी लड़की देख भी लेती थी, और कभी कभी लड़की मुस्कुराहट भी पास आउट कर देती थी, मुस्कान भी दे देती थी। अब वो लड़के क्या लगने लग गया, जितना मैं प्रेम उस लड़की से करता हूँ, लड़की भी मेरे से प्रेम करने लग गई है। और लड़की को पता नहीं था कि ये मुझे मिलने आता है, देखने आता है, क्या है ऐसे कहा करके, बस एक तरफ उनका होता था। और कितने दिन तक, क्या पूरे साल। कभी कभी उसको पिता का भी डर लगता था, इसके बावजूद वो अपने आप को ऐसा मैनेज करता था कि वो रोज़ 5 बजे निकलता, रोज़, और उस लड़की को देख लेता था, रोज़ जाता था। साल भर बीत गए। अब उसके मन में हुआ, मैंने उसको साल भर तक देखा है, समय मिला है, वो मुझे देखी है, और अब तो मुझे उसको कुछ तो प्रस्ताव रख देना चाहिए। और जा कर के उसको प्रस्ताव रखता है, प्रपोज करता है। तो जैसे उसने कहा, लड़की ज़ोर से डांट कर बोली, तुम्हारी हिम्मत हुई जो मुझे प्रपोज कर रहे हो, तुम अपनी औकात को जानते हो, तुम्हारी औकात नहीं है जो मुझे इस प्रकार से बोल सको। मुझे एक अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का मुझे डिजर्व करता है। और वो लड़की चली गई। जैसे ही वो आया लड़का वापस घर, एकदम दुखी, डिप्रेस हो गया। अरे यार, मैं उसको साल भर तक समय दिया और मुझे इस प्रकार मुझे औकात याद दिला दिए, वो बहुत परेशान। और तब चिंतन करते 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 उसे ख्याल भी आया कि लोगों से सुना था कि इस निगेटिविटी में भी कुछ पॉजिटिविटी होती है। उसने सोचा, अच्छा मेरे में क्या पॉजिटिविटी डेवलप हो गई इस बीच में। उन्होंने क्या देखा, इस में मेरे अंदर एक चीज़ आ गई है, अच्छी चीज़। क्या, रोज़ 5 बजे मैं घर से जाता था, तो एक अनुशासन मेरे में डेवलप हो गया है। क्या अनुशासन डेवलप हो गया, रोज़ 5 बजे मुझे जाना, रोज़ 5 बजे, चाहे मौसम जितना ही खराब हुआ हो, लेकिन मैंने पूरे साल 365 दिन रोज़ गया है एक टाइम से। तो कम से कम एक शक्ति मेरे अंदर आएगी ना, अनुशासन की शक्ति आ गई है। अब इस अनुशासन की शक्ति को मैं क्या किया हूँ,
दूसरों के लिए लगा रहा था, दूसरों के लिए गलत जगह लगा रहा था। अब उस अनुशासन की शक्ति को अपने काम पर लगाना है। और उसने कल से शुरू किया, बस अब मुझे दूसरे के लिए अनुशासन की शक्ति को नहीं लगाना है, अपने लिए। और रोज़ उसने अपने अनुशासन जो शक्ति थी उसको अपने काम में लगाने लग गया। ऐसा करते करते साल भर से ज़्यादा हो गए। और तब वो जो लड़की थी एक दिन अपने बॉयफ्रेंड, अपने मित्र के साथ, लड़का जो मित्र था उनका दूसरा, तो वो उसके साथ में एक जो लखनऊ लुल्लू माल है ना वहाँ वो मोटरसाइकिल से जाती है लेकर के। तो जैसे जाती है तो देखती क्या है, एक बहुत चमचमाती और सुंदर कार, जिस कार को पसंद करती थी, देखी वाह कितनी सुंदर कार है, और खड़ी हो जाती है और अपने वो साथी से कहती है कि ज़रा इस कार के साथ ही मेरा फ़ोटो खींचो। और जैसे ही वो कैमरा निकालना चाहा कि फ़ोटो खींचने के लिए, इतने वो कार का मालिक आ गया। अब तो समझ ही होंगे कौन कार का मालिक हो गया था वो वही लड़का था जिसको उसने औकात याद दिलाई थी। लड़का ने देखा उस लड़की को, मुस्कुराया, कार में बैठा, स्टार्ट किया और चल दिया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, साफ है ना? अनुशासन की शक्ति मेरे भीतर थी, लेकिन वो गलत जगह लग रही थी, और जैसे ही सही जगह लगी उसके जीवन बदल गया। हम सब में भी है, किसी चीज़ को हम करते हैं बढ़िया से, लेकिन गलत चीज़ को करने लग जाते हैं। मैंने कहा ना, त्याग है शक्ति, लेकिन गलत चीज़ को ग्रहण करने लग जाते हैं हम, गलत चीज़ को। और मैं इसके लिए उदाहरण दिया करता हूँ, जब भी कोई आदमी सिगरेट जलाता है, जब भी कोई आदमी शराब पीता है, जब भी, आप ध्यान दीजिए इसे, जब भी वो गुटखा खाता हो, तम्बाकू खाता हो, उसी क्षण एक विकल्प मौजूद रहता है, एक अवसर रहता है। कौन सा अवसर रहता है? सिगरेट न पीने का। आपको एक बात बताऊं मैं, जब आप रास्ता चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, तो क्या लौटने का विकल्प खत्म हो जाता है? लौटने का विकल्प खत्म हो जाता है। आप अपने घर से यहाँ तक आए तो बीच के रास्ते में भी तो लौट सकते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं लौट सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, और आप यहाँ तक आ गए। अभी आपके मन में अभी भी विकल्प है, आप यहाँ से जब चाहे उठ सकते हैं, उठ सकते हैं ना, उठ सकते हैं, वो मौजूद है कि नहीं है? आप प्रवचन सुनते सुनते भी बीच में छोड़ करके जा सकते, मौजूद है वो अवस्था, वो स्थिति है। मैंने क्या कहा, जब भी कोई सिगरेट जलाता है उसके उसी समय एक अवसर रहता है, एक विकल्प रहता है सिगरेट न पीने का। चुनाव किसका करता है? पीने का। सही है ना? गलत का चुनाव। अच्छा, एक कितनी बार किया वो गलत का चुनाव? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, और कितने लंबे समय से कर रहा है? जीवन एक दिन में असफल नहीं होता है, जीवन एक दिन में सफल नहीं होता है, एक दिन में कोई बड़ी बीमारी नहीं लग जाती है, और एक दिन में कोई आदमी स्वस्थ भी नहीं होता है। APJ अब्दुल कलाम की एक पुस्तक मैंने पढ़ी, कई पुस्तकें पढ़ी मैंने उनकी, आपका भविष्य आपके हाथ। इसमें उन्होंने लिखा है, खास करके युवाओं के लिए लिखा है उन्होंने, कि बच्चों, जो बड़ी उम्र में जो बड़ी बीमारियां होती हैं और जो अंत समय में बहुत तकलीफ देती हैं, क्रोनिक जो डिसीज होती हैं, क्रोनिक डिसीज जो कहते हैं ना, बहुत ही, जो साध्य रोग क्या कहते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ें कम उम्र में ही शुरू हो जाती है, कम उम्र में ही वो बीमारी लग जाती है, लेकिन अभी शरीर में ऊर्जा है, इसलिए आप पता नहीं चल रहा है, आगे चल करके आपको तकलीफ देती है। इसलिए जब आप युवा हैं तभी ध्यान देना शुरू कर दो खान पान में, एक्सरसाइज के लिए, स्वस्थ रहो। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने लिखा है, ये ख्याल आ गया, बताया मैं, कि आपके पास अवसर है, अवसर रहता है कि आप गलत का, जो मैंने कहा ना, असफलता और सफलता के बारे में कह रहा था, एक दिन में कोई सफल नहीं होता, एक दिन में कोई असफल नहीं होता, एक दिन में बड़ी बीमारी नहीं लग जाती है कि कल आपने मिठाई खा दी और आज आपको कहा दिया आप शुगर के पेशेंट हो गए, नहीं है ऐसा। लंबे समय तक आपने गलतियां की, उसका परिणाम आ गया।
तब क्या करना है, लंबे समय तक वो अच्छा करेंगे तो परिणाम बदल जाएगा, परिणाम बदल जाएगा। इसलिए अब इसमें सातत्यता चाहिए, निरंतरता चाहिए, यही हम नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा सिगरेट पीने में वही विकल्प है, उसमें भी, लेकिन गलत का चुनाव करते हैं हम। बस शक्ति तो है छोड़ने की, नहीं छोड़ पाते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। एक पुरानी कहानी बताऊं, ख्याल आया। एक राजा एक संत से मिलने गए और संत से क्या कहते हैं वो कि भगवान आप तो महान त्यागी हैं, आप संसार छोड़ करके चले गए। संत ने क्या कहा, मैं कहाँ महात्यागी, महात्यागी तो आप हैं। राजा से क्या कहते हैं, महात्यागी तो आप हैं, मैं कहाँ महात्यागी हूँ। अरे भगवान आप ऐसी करते, हम तो संसारी आदमी राजकाज में उलझे हुए हैं, भोग विलास में लगे रहते हैं, हम कहाँ त्यागी हैं, हम तो भोगी हैं, त्यागी आप हैं, त्यागी आप हैं। नहीं नहीं आप महात्यागी हैं, संत ने कहा। उसने कहा भगवान मुझे समझाइए आप क्या कहना चाहते, मैं कैसे त्यागी महात्यागी हुआ, मैं तो त्यागी आपको मानता हूँ। कि देखो आप बताओ, सबसे बड़ी जो चाहती है लोग, क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हाँ शांति चाहते हैं। एक धनी से धनी आदमी भी अंत में क्या चाहेगा, शांति। प्रधानमंत्री भी मरेगा तब लोग क्या कहेंगे, जब उसकी श्रद्धांजलि देने जाएंगे तो क्या कहते हैं, जब श्रद्धांजलि देने जाते हैं किसी भी बड़े आदमी को, या आपके ही करनेलगंज का कोई हो, जब वो धनी बड़ा बहुत बड़ा आदमी है मर गया, लोग इकट्ठे हुए, बोलने का अवसर आया उनके लिए, खड़े होते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, उनकी विशेषताओं को गाएंगे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया अच्छा किया, और अंत में चलते समय क्या कहेंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे। क्यों, इतना धन कमाया तो शांति नहीं कमाया था क्या, शांति भी तो कमा रहा होगा। आपको कहना चाहिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितना धन इस जीवन में मिले था उससे डबल धन अगले जीवन में मिले, कहना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छे प्रधानमंत्री के लिए तो यही कहेंगे कि उनको कहेंगे अगले जन्म में भी उनको प्रधानमंत्री बनाना भगवान, यही प्रार्थना करता हूँ। कोई करता है, कोई विद्वान करेगा, कोई सही एक नहीं। कितनी कीमती चीज़ है जिसे सब चाहते हैं, कल्याण सब चाहते हैं, निर्वाण सब चाहते हैं। मैं तो उस चीज़ों को और उसके लिए मैं ज़्यादा मूल्यवान चीज़ों को चाहने के लिए क्षणिक चीज़ों को मैंने त्याग दिया है। तो मैं कहाँ त्याग, आप हैं जो बहुत मूल्यवान चीज़ों को छोड़ करके उन क्षणिक चीज़ों में आप आकर्षित है, उनको चाहते हैं। क्षणिक चीज़ों में जो चीज़ें मिली हैं और छूट जाएंगी उसी को आप चाहते हैं, और उसको त्याग दिए हैं, साधना को त्याग दिए हैं, कल्याण को त्याग दिए हैं। तो फिर कौन बड़ा त्यागी है बताओ, कौन बड़ा त्यागी है। त्याग की शक्ति है, लेकिन त्याग हम गलत जगह लगा रहे हैं। और इसी चीज पर और भी सोचते हैं, धैर्य की शक्ति है, विनम्रता की शक्ति, सब में शक्ति हमारे पास है। मैं बहुत कम समय बचा, थोड़े में बताऊं अब इस चीज़ को। सोचने की शक्ति, बोलने की, ये महत्वपूर्ण है, जो बहुत नज़दीक आकर के हम समझ सकते हैं अपने जीवन को। मैं जो कह रहा हूँ, हम में बोलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है और करने की शक्ति है। अब इसका सही उपयोग करना है, यही जीवन बनाता है। यदि, और ये उदाहरण मैंने पिछले साल भी शायद दिया रहा होगा, लेकिन हम लोग तो हैं भूलन लाल ना, भुलक्कड़ मैं जानता हूँ। अच्छे मन का लक्षण क्या है पूछा करता हूँ, अच्छे मन का लक्षण क्या है। अच्छे मन का बताया था, मुझे याद है पिछले साल बताया था। अच्छे मन का लक्षण क्या है, काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना, यही तो अच्छा मन है ना। और हम लोग का कैसा मन है, बेकाम की बातों को याद रखना और काम की बातों को भूल जाना। पिछले साल सत्संग हुआ था, किस किस विषय पर चर्चा हुई थी भूल गए साहब, लेकिन 4 साल पहले किसी ने अपमान किया है, उसके घर गया तो उसने मुझे ऐसा शब्द कहा है, कितनी बार याद करते हैं। किसी ने कहा अरे छोड़ ना यार, तू भी गजब आदमी है, 4 साल पहले की बात को बार बार याद करता है। कैसे भूल जाऊंगा, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कमाल है, सही है ना।
और कुछ लोग तो थोड़ा अतिरेक करते, 3 जन्म नहीं भूलूंगा। करो भाई याद, क्योंकि आप में सामर्थ्य है याद करने की। किसकी याद करने की? गलत चीज़ों को याद करने की। इसकी जगह अच्छी चीज़ों को याद कर सकते थे। तो मैं पिछले साल भी ये बात मैंने कही थी, वो बात को याद दिला रहा हूँ। देखो मेरे हाथ हैं, सबके पास तो हाथ है ना, सबके पास है हाथ। अब इन हाथों का कैसे उपयोग करना है, ये सब समझ लो इस चीज़ को। कैसा सदुपयोग, कैसा दुरुपयोग, परिणाम क्या आता है? इन हाथों से मैं किसी के सामने जा कर के हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकता हूँ, अभिवादन कर सकता हूँ। और किसी को तकलीफ़ हो शारीरिक तो इन हाथों से मैं सेवा कर सकता हूँ। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे भोजन हो, कपड़े, तो इन हाथों से उसको दे सकता हूँ। एक उपयोग। दूसरा है, इन्हीं हाथों से मैं किसी को थप्पड़ भी मार सकता हूँ। सही है ना? हाथ तो वही है। और किसी के सामान को छीन सकता हूँ। हाथ का एक है अभिवादन करना, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, और दूसरा है थप्पड़ मारना। हाथ का उपयोग कैसे कर रहे हैं? और मैंने क्या कहा था? प्राप्त शक्ति का सदुपयोग वरदान है, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग अभिशाप है। ये शक्ति हमारे में है, कैसा उपयोग कर रहे हैं हाथ का, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बोलने की शक्ति हम में है। देखिए साहब, एक बात बताऊं, बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो बोल नहीं पाते हैं, कि नहीं है? जानते होंगे, कई ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते। कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं और हमारे हाथ हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं, हमारे पैर हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंख नहीं है, हमारी आंखें हैं। हमारे कान नहीं है, लोगों के कान हैं। क्या उपयोग कर रहे, क्या जीवन निर्माण में। और कई ऐसे लोग हैं जिसकी जवानी ढल चुकी है, बिल्कुल वृद्धावस्था में आ गए हैं। अब वो जवानी में जो कर सकते थे वो अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग जवान हैं, स्वस्थ हैं, क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या उपयोग कर। देखो तो सही, ख्याल आया, एक ईसा मसीह रास्ते रास्ते जा रहे थे तो देखा एक आदमी गाली दे रहा था, गलत शब्द बोल रहा था, अपशब्द बोल रहा था। ईसा मसीह ने कहा, भैया सुनो सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों कटु शब्द, गलत शब्द गाली दे रहे हो? ऐसा लगता है तुम शराब पिए हुए हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? थोड़ा आदमी ठिठका, रुका और देखा, अच्छा आप ईसा मसीह हैं। देखिए भगवान, मैं तो गूंगा था, बोल नहीं पाता था। आपने ही तो मुझे बोलने के लिए आशीर्वाद दिया। आपके ही आशीर्वाद के बल पर मैं फिर से बोलने लग गया। अब जब बोलने ही लग गया हूँ तो फिर क्या करूँ? क्या करूँ? तो मैं बोल रहा हूँ, जो मन में आ रहा है वही बोल रहा हूँ, बस पी रहा हूँ शराब। उसने कहा, ईसा जी सोचे, उफ, इसका मतलब है जबान मिलने का मतलब यही है कि आप किसी को गाली दें, यही इसका उपयोग है। फिर आगे बढ़े तो देखते हैं कि एक आदमी वेश्या के पीछे भागा चला जा रहा है। उसको, रुको रुको भैया, तुम क्या कर रहे हो? इतने सुंदर तुम्हारी आंखें मिली है और तुम वेश्या के पीछे पीछे भागे चले रहे हो, इतना बढ़िया जीवन मिला, क्या कर रहे हो? फिर वो रुका, देखा ईसा मसीह को, कहा, अच्छा आप हैं ईसा मसीह? उसने कहा, भगवान मैं तो अंधा था, आपने ही मुझे कृपा करके मेरी आंख लौटा दी है, और जब आंख देखने को मिल ही गई है तो मैं वेश्या के पीछे न भागूं तो कहाँ जाऊं? सुंदरता के पीछे न जाऊं तो क्या करूं? ईसा मसीह ने कहा, वाह, इसका मतलब है, आंख होने का मतलब है आप इसी प्रकार से भागो, गलत जगह जाओ। वो बड़ा चिंतित हुआ। फिर आगे बढ़े, फिर देखते हैं आगे एक आदमी फांसी का फंदा लेकर के बस फांसी पर लटकना चाहता है। उसने कहा, रुको 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 रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना सुंदर जीवन मिला है, क्यों फांसी पर लटकना चाहते हो? जिंदा रहो, बहुत मूल्यवान है जीवन। वो भी देखा और कहा कि देखो भगवान, मैं तो मर चुका था, मुर्दा हो गया था, आपने ही तो कृपा करके फिर से जिंदा कर दिया है। और जानते हैं मैं कितने उलझन में पड़ा हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। अब एक निवेदन है, अब फिर से मुझे जिंदा मत करना। ईसा मसीह छोड़े और आगे बढ़े और सोचने लगे, क्या जवानी का होना, आँख का होना, जीवन का मिलना इसी के लिए है? क्या इसका और दूसरा उपयोग नहीं हो सकता है? अच्छा उपयोग नहीं हो सकता है जो अपने लिए फायदेमंद हो, दूसरे के लिए फायदेमंद हो? हम क्या कर रहे हैं इस चीज को? बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं।
एक बार गुरुदेव जी से एक सज्जन, कई साल पहले की बात है, आकर कहें ये जो मोबाइल है ना, ये लोगों को बर्बाद कर रहा है, बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत गलत मशीन है, ये मोबाइल होता है। गुरुदेव जी, देखो मोबाइल को क्यों दोष देते हो, ये तो साधन है। सबसे ज़्यादा मूल्यवान मानव का जीवन है। आदमी जीवन को ही बर्बाद करने में लगा हुआ है, तो मोबाइल की कौन बात है। लगे कि नहीं लगे बताओ, आप ही सोचिए। आपको लगता है मैं जीवन का सही उपयोग कर रहा हूँ, और आप सही उपयोग का मतलब केवल इतना ही मान लें कि मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, बाल बच्चों को पालता हूँ, इतना ही को मान लें। इतना ही को कैसे होगा। ये तो मैंने कहा ना, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, बढ़िया से कर लेते हैं उतना ही काम। तो आप थोड़ा और ऊपर उठिए। उस गहरी शांति के अनुभव के लिए जीवन मिला है, परम शांति के अनुभव के लिए जीवन मिला हुआ है। कभी आप वह भी करें। और मैं कह रहा हूँ काम धाम करते हुए कुछ समय के लिए शांत होते चले जाइए, शांत होते चले जाइए। रोज़ ये फ़ायदा ले लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। मैं अगले आने वाले दिनों में इस पर स्पेशल चर्चा करूँगा, कैसे उस चीज़ को हम करें, कैसे हम ध्यान की गहराई में उतरें और हम कैसे समय निकालें उसके लिए। आज तो इस बात पर कह रहा था, वाणी पर बोल रहा था। पहले हाथ के बारे में बताया, फिर वाणी के बारे में। देखिए, वाणी का सदुपयोग और दुरुपयोग पर कह रहा था। आप इसी वाणी से किसी आदमी के लिए कह सकते आप बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, आप बड़े मूर्ख हो, कह सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया, आप भले इंसान हैं। क्या कहा? आप भले आदमी हो। आप मूर्ख भी कह सकता हूँ और भले इंसान भी कह सकता हूँ। वाणी अपने आप में कुछ नहीं है। मैं वाणी का प्रयोग कैसे करता हूँ, दोनों में अंतर है। कबीर साहब की ये पंक्ति याद होगी, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक औषधि का काम करता है और एक घाव का काम करता है। साहब ने कहा, श्रवण द्वार, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरय, शालय सकल शरीर। बिल्कुल एक आधी पंक्ति बहुत है। मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, समझ सकें तो। और कक्षा 3 से पढ़ते आए हैं कबीर की पंक्ति। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कबीर की पंक्ति पढ़ाने आया हूँ आपको, आप पढ़ चुके हैं। सुनाऊं? ऐसी वाणी याद है सबको। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा औरन को शीतल करे, आपो ही शीतल। याद नहीं है? अच्छा, निकलते कैसे मुंह से? सही है ना? कई बार कहते हैं, ऐसा बोलते कि जहर निकलता है, और सही में जहर निकालते भी हैं लोग। जहर निकालते भी हैं। ऐसा लगता है दूसरे सामने वाला ऐसा बोलो कि वो जल जाए, जहर में झुलस जाए। जान इंटेंशन, वो इंटेंशन ही वही होता है उनका, झुलसाना ही उद्देश्य होता है। कमाल का जीवन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जीवन को बर्बाद करने में क्यों तुले हैं? ये तो अपने आप मौत आने वाली, मर ही जाएगी। ये तो जीवन तो ऐसे ही खत्म होने वाला है। अरे जब तक जीवन मिला है बढ़िया से जी लो, अपने लिए, दूसरों के लिए। मैं एक चीज़ बीच में और बताऊं, खास बात जो बताना चाहता हूं अभी, वो क्या चीज़ है? जितना समय और जितनी शक्ति, देखो दो चीज़ आप करने में लगती, समय लगता है, शक्ति लगती है। जैसे मेरा समय लगा, आप बड़े मूर्ख आदमी हैं, समय लगा, शक्ति लगी। उतने ही समय और शक्ति में मैं क्या कह पाता हूँ? आप भले इंसान हैं। अच्छा कहने में और बुरा कहने में शक्ति और समय उतना ही लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपको समय और शक्ति उतने ही देना है, अच्छा ही करो ना। सही, अच्छा ही करो ना। क्यों गलत करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? उतना ही लगेगा। इसी प्रकार आपके विचार आ रहा हूँ, सोचने की शक्ति हम में है। कैसे हैं? बैठे हैं और सोच रहे हैं, जिनको हम विरोधी मानते हैं। अब विरोधी को कोई ठीक है? अब ऐसा थोड़ी ही कि हमारे पाकिस्तानी ही विरोधी हम मान रहे हैं या चीन वाले विरोधी मानते हैं। आप सगे भाई को भी विरोधी मानने लग जाते हैं, और कई बार तो पत्नी को भी विरोधी मानने लगते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या लगभग तो सही कह रहा हूँ? लगभग सही एक नहीं है, विरोधी मानने लग जाते हैं। और जिसके बारे में विरोध जगा, विरोध का मतलब जो हमारे मन के अनुकूल नहीं किया, कुछ प्रतिकूल कर दिया, बस छोटी सी बात, और मन बस उसके बारे में उधेड़ बुन लगा है। और क्या कर रहा है?
अंदर अंदर बैठे अकेले में है ना, कोई नहीं है दुश्मन, और अंदर हम दुश्मन खड़े करके क्या सोच रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका हाथ पैर टूट जाए, उसके घर आग लग जाए, उसकी नौकरी छूट जाए। कमाल है, कितना गलत चिंतन हो रहा है। आप यह भी तो सोच सकते हैं उनका भला हो, उनको सब प्रकार से लाभ हो, क्या दिक्कत है ऐसे सोचने में? लेकिन नहीं सोचेंगे हम। दूसरों को बढ़ते देखें, ये तो संभव नहीं है। कितनी ईर्ष्या है बताइए इस चीज़ को। ये तो गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे। वही दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी खुश हुए, आए और कहते वरदान मांगो, लेकिन हाँ दोनों नहीं, एक ही मांगोगे। तो ठीक है, तो कहा कि लेकिन शर्त है, जो मांगेगा उसको उतना मिलेगा, जो नहीं मांगे उसको डबल मिलेगा। जो मांगेगा उसको उतना मिलेगा, जो नहीं मांगे उसको डबल मिलेगा। अब दोनों कह रहे हैं आप मांगिए, वो कहते आप मांगिए, होगा ना? यही होगा कि नहीं होगा? हम भी वही करेंगे, ताकि आप मांग लो सिंगल तो मुझे मिलेगा, आप मांगेंगे एक कार, मुझे कितनी मिलेगी? 2 कार। आप मांगेंगे एक मकान, मुझे कितना मिलेगा? 2 मकान। अब दोनों, आप मांगे एक मांगे। दूसरा ने कहा अच्छा बड़े होशियार बनते हो, ठीक है मैं मांगता हूँ। उसने क्या कहा, भगवान आप खुश हैं तो मेरी एक आँख फूट जाए। क्या हुआ, समझ रहे हैं ना? आपको शक्ति मिली है, कोई बात नहीं, उनको फायदा हो जाता तो क्या दिक्कत थी? हम सह नहीं पाते इस चीज को। मतलब कितनी मानसिकता। अच्छा आप समझ रहे होंगे ये कहानी है, सच है कि नहीं बताइए आप, सच है कि नहीं है? लोग अपना नुकसान करके दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं। आप देख लीजिए इस चीज को, अपना नुकसान करके। मैंने पढ़ी एक पुस्तक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, उसमें लिखा है, एक पंक्ति है 7वें आदत में, एक आदत है जीत जीत, विन विन। उन्हें लिखा है हार जीत, जीत हार, हार हार, उसमें जीत जीत। अब ये व्याख्या करने का मेरे पास समय नहीं उसके बारे में बताऊं इस चीज़ को। उसने कहा है हार हार, उन्होंने उदाहरण दिया है, एक पति पत्नी तलाक हुआ, वहाँ विदेश की बात है अमेरिका की, तलाक हुआ तो पति को इतना हिस्सा देना था, तो कोई भवन रहा कुछ ऐसी, जो इसको बेच करके उसका आधा पैसा उसको देना है, सही है ना? अब उस पैसे के मान लो 1 करोड़ मिल सकता था उस भवन का, अब उस कितने में बेचा? 1 करोड़ यदि बिका तो 50 लाख उनको देना पड़ेगा पत्नी को, सही है कि नहीं? 50 लाख तो कितने में बेच दिया? वो सामने 25 लाख में बेच दिया, ताकि उसको कम पैसा मिले। घाटा उसको भी हुआ ना। इसको कहते हैं हार हार, समझ रहे हैं ना? खुद भी हारे और दूसरों वो भी हारे तो खुद भी हार गए। असली चीज क्या है? जीत जीत, मैं भी जीतूं वो भी जीते, ये जीवन का सही तरीका है। कभी ख्याल है बताऊंगी इसको, जीत जीत ये सही मेंटेलिटी है। लेकिन हार हार मतलब अपना नुकसान करके भी दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं। जीवन का उत्थान होगा? और ऐसी मानसिकता वाले शांति का अनुभव कर पाएंगे? नहीं। अब हमें बदलना है जीवन को, अब हमें चेंज करना है जीवन को। अब ये जीवन नहीं जीना है, कुछ अलग ढंग से जीवन जीना है, जिसमें गहरी शांति का अनुभव हो सके। और कैसे कर सकते हैं? कल, ठीक है, कल इस विषय को विस्तार से कहना चाहूँगा कि कैसे हम अपनी शक्ति को दिशा दें, जीवन को दिशा दें और ऐसे जीवन का निर्माण करें सचमुच जिस जीवन को जीने में आनंद आ जाए। यही करना है। तो कल यदि जिंदा रहा तो मैं आऊँगा, आप लोग तो आना, संत लोग रहेंगे ही। आज इतना ही, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, साहेब बंदगी।